वैसे तो रक्षाबंधन 19 अगस्त को था, लेकिन भीड़ जुट गई 21 अगस्त को, वो भी रायपुर के सेंट्रल जेल के बाहर। देवेंद्र भैया को राखी बांधे, लेकिन हमें मिलने नहीं दिया गया, क्योंकि जेल में देवेंद्र यादव है जो कि भिलाई नगर के विधायक हैं और उनको राखी बांधने के लिए महिलाओं का हुजूम उमड़ पड़ा। लेकिन इस पूरे मामले से देवेंद्र यादव की लोकप्रियता का लिटमस टेस्ट हो गया है। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब दे रहा है फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में सर्वश्रेष्ठ NICU एवं PICU की सुविधा, यानी नवजात एवं बच्चों की गंभीर बीमारियों का इलाज अब आपके अपने शहर में, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। राजनीति में सफलता के लिए तमाम तरह के फैक्टर कारगर साबित होते हैं, लेकिन इसमें लोकप्रियता सबसे बड़ा फैक्टर है। जितनी ज्यादा लोकप्रियता होगी उतनी ही ज्यादा राजनीतिक सफर लंबा चलता है या सफल राजनीतिक जीवन होता है। इस मामले में देवेंद्र यादव का उदाहरण हम लेकर के आए हैं, जो इस समय बलौदाबाजार बवाल मामले में रायपुर की जेल में बंद है। आपको पूरा घटनाक्रम हम विस्तार से बताते हैं और इसमें लोकप्रियता का लिटमस टेस्ट किस तरीके से हो गया उसके बारे में भी हम बताते हैं। आपको जो है बलौदाबाजार प्रकरण अच्छे से याद होगा। बलौदाबाजार में 10 जून को जो बवाल हुआ था वो छत्तीसगढ़ के इतिहास में एक तरीके से काला दिन साबित हुआ। इतना बड़ा बवाल पहले कभी छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश के समय में भी, जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश राज्य में आता था उस समय भी इतना बड़ा बवाल कभी नहीं हुआ कि कलेक्ट्रेट और SP परिसर को या उनके दफ्तरों को फूंक दिया गया हो, गाड़ियों में आग लगा दी गई हो और लूटपाट भी की गई हो। इस पूरे बवाल के बाद पुलिस की धरपकड़ शुरू होती है और इस धरपकड़ में तमाम तरह की जांच भी शामिल होती है। तमाम लोगों की गिरफ्तारी होती है। करीब 250 के करीब जो है आरोपी अब तक गिरफ्तार किए जाते हैं और इस गिरफ्तारियों में सबसे बड़ी गिरफ्तारी जो है भिलाई नगर के विधायक देवेंद्र यादव की है। हालांकि कांग्रेस का ये कहना है कि पूरी ये जो गिरफ्तारी है देवेंद्र यादव की वो पूरी तरीके से राजनीति से प्रेरित है। उनके अपने तर्क हैं और उन तर्क में बहुत कुछ दम भी दिखाई देता है, जबकि सरकार जो है देवेंद्र यादव को ये मान करके चल रही है कि हालांकि उन्होंने कुछ सबूत होंगे पुलिस के पास, ऐसा कहा जा रहा है, इसलिए उनकी गिरफ्तारी हुई है। लेकिन तमाम ऐसी बातें भी सामने आई हैं जिसमें पुलिसकर्मी खुद ही जो है चर्चा के दौरान ये कहते नजर आए कि उन पर ऊपर से प्रेशर है। हालांकि अब प्रेशर कितना सही है कितना गलत है ये न्यायालय में साबित हो जाएगा और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इन सभी झंझावातों के बीच में सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात यह है कि देवेंद्र यादव इस पूरे मामले में एक बड़े नेता के रूप में उभर करके सामने आए हैं। उनकी लोकप्रियता जिस तरीके से दिखाई दी या जो प्रमाणित हुई है उससे जाहिर हो गया कि वो छत्तीसगढ़ के बड़े नेताओं में शामिल हैं। अब आपको हम सिलसिलेवार बताते हैं कि किस तरीके से देवेंद्र यादव की लोकप्रियता नजर आई इस पूरे प्रकरण में। जब देवेंद्र यादव को पुलिस ने 6 बार नोटिस भेजा, उसके पहले जो है एक बार वो अपने बयान देने के लिए बलौदाबाजार भी जा चुके थे और जब पुलिस उनको गिरफ्तार करने के लिए भिलाई आई तब उनके समर्थकों ने पुलिस को घेर लिया। बहुत बड़ी संख्या में समर्थक उनके घर के सामने जमा हो गए और उन्होंने पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान स्थिति ये बनी कि सुबह करीब 5 बजे आई पुलिस, शाम को 6 बजे देवेंद्र यादव को गिरफ्तार कर सकी, इतनी बड़ी भीड़ के बीच में गिरफ्तारी हो जाती है। और गिरफ्तारी होने के बाद जब पुलिस उनको लेकर के बलौदाबाजार पहुंचती है तो बड़ी संख्या में भिलाई और दुर्ग के समर्थक भी उन पुलिस के पीछे पीछे जो है बलौदाबाजार पहुंच जाते हैं। ये जो पूरा घटनाक्रम है ये 17 अगस्त का है और जब उनको न्यायालय से जेल भेज दिया जाता है तो जो बिलासपुर पुलिस है वो उनको रायपुर की सेंट्रल जेल में लेकर के जाती है। वहां भी समर्थकों का हुजूम उमड़ पड़ता है। पूरी पार्टी कांग्रेस लामबंद हो जाती है देवेंद्र के समर्थन में। दीपक बैज जो कि PCC के अध्यक्ष हैं वो गिरफ्तारी के दिन यानी 17 अगस्त के दिन ही जो है सुबह से देवेंद्र यादव के घर पहुंच जाते हैं। वो पूरे दिन उनके साथ रहते हैं। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी इस मामले को लेकर के प्रतिक्रिया जाहिर करते हैं। इन सब के बीच जो है कुछ दिनों के बाद नेक्स्ट डे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा भी इस मामले को लेकर के प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय तो यहाँ तक कहते हैं कि जो है देवेंद्र यादव को छोटा मोटा आदमी नहीं है, वो बड़ा आदमी है, विधायक है। कुल मिलाकर के इस पूरे मामले में जो है देवेंद्र यादव एक बड़े नेता के रूप में उभर करके सामने आए हैं, जिनके साथ उनकी पूरी पार्टी है और विपक्ष भी जो है यानी कि जो सत्ता पक्ष है वो भी देवेंद्र यादव को एक तरीके से निशाने पर लिए हुए है। अब बात आती है कि 17 अगस्त के बाद के 2 दिन बाद यानी 19 अगस्त को रक्षाबंधन था।
रक्षाबंधन को लेकर के देवेंद्र यादव का जिस तरीके से रक्षाबंधन पहले बनता रहा है, उसी तरीके का रक्षाबंधन बनने की उम्मीद थी। रक्षाबंधन के दिन जो है तमाम महिलाएं राखी बांधने के लिए जेल पहुंचती हैं, लेकिन उनको अनुमति नहीं मिलती है, तो वो बहनें जो है वापस चली जाती हैं। लेकिन उस रक्षाबंधन के 2 दिन बाद 21 अगस्त को जो है बड़ी संख्या में महिलाएं सेंट्रल जेल रायपुर पहुंच जाती हैं और मांग करती हैं कि वो रक्षाबंधन मनाने के लिए आई हैं और देवेंद्र यादव को राखी बांधना है। लेकिन जब इजाज़त नहीं मिलती है तब स्थिति ये बनती है कि सैकड़ों की संख्या में जो महिलाएं पहुंची होती हैं, वो जेल के मुख्य गेट की जो सलाखें होती हैं या जो पाइप होते हैं, उन पर अपनी राखियां बांध करके चली जाती हैं और अपना दर्द भी बयां करती हैं। भैया से मिलने आए थे, भैया को देवेंद्र भैया को राखी बांधे, लेकिन हमें मिलने नहीं दिया गया। भैया को राखी बांध के जाएंगे लेकिन मिलने नहीं दे रहे हैं। हम 8 साल से बांध रहे हैं भैया देवेंद्र को राखी। नहीं, हम नेता समझ के नहीं आते, हम एक भाई समझ के आते हैं और उससे अच्छा कोई भाई हो ही नहीं सकता। देवेंद्र भैया हमारे सब कुछ हैं। अब क्या बोल सकते हैं, सब प्रशासन की गलती है। प्रशासन नहीं भैया बेकसूर हैं। देवेंद्र भैया बेकसूर है, कोई सबूत भी तो अभी तक मिला नहीं पाए, क्योंकि वो कसूरवार होते तो सबूत मिलता उनका। जब वो कसूरवार ही नहीं तो सबूत कहाँ से लाएंगे। मैं राखी के दिन सबूत देना चाहती हूँ कि जब तक बहन जिंदा हो तब तक भाई की कलाई में राखी जरूर बंधेगी। ये मेरे भाई के प्रति प्रेम है। कुल मिलाकर के ये जो पूरा प्रकरण है वो देवेंद्र यादव को एक मजबूत नेता के रूप में स्थापित होता दिखाई दे रहा है। दूसरा सबसे बड़ी चीज कि देवेंद्र यादव के जो समर्थक हैं वो भी अपने अपने तरीके से सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं और अपनी अपनी बात कह रहे हैं। अगर हम उनकी बातों को सुने तो ऐसा लगता है कि वाकई में देवेंद्र यादव को जितना अगर कम आंक रहे हैं जो लोग, उनको ये थोड़ा सा उनका ये भ्रम टूटेगा कि देवेंद्र यादव वास्तव में छोटे नेता ना होकर के पूरे प्रदेश में सक्रिय हैं और जो है दूसरे राज्यों में भी उनकी सक्रियता दिखाई देती है। अब आपको एक और चीज़ बताते हैं कि जो उनके समर्थक हैं जो सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं, उनको उसमें वो बता रहे हैं कि किस तरीके से जो है पूरी सरकार उनके पीछे इसलिए है क्योंकि वो प्रदेश के एक बड़े नेता के रूप में उभर रहे हैं। उसके पीछे तमाम तरह के तर्क दिए जा रहे हैं, तमाम तरह की घटनाओं का जो है उसमें उदाहरण दिया जा रहा है। जैसे कि पिछले दिनों जब सरकार के मंत्री दयालदास बघेल ने कहा था कि जो है सतनामी समाज के आंदोलन में देवेंद्र यादव का क्या काम। अब उस मामले का जवाब जो है सोशल मीडिया पर दिया जा रहा है और उदाहरणों के साथ लोग दे रहे हैं कि किस तरीके से वो सतनामी समाज से जो है अभी से ना जुड़े होकर के सालों पहले से जुड़े हैं। बिलासपुर में जब वो सांसद का चुनाव लड़ रहे थे उस दौरान भी उन्होंने अपने अभियान की शुरुआत सतनामी समाज के पवित्र स्थलों पर जाकर के की थी और इस तरीके के तमाम उदाहरण हैं। कुल मिलाकर के गिरफ्तारी का जो पूरा मामला है देवेंद्र यादव की, वो कानूनन रूप से भले ही कितना सही है या गलत है ये कोर्ट में तय होगा, लेकिन राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो इसमें देवेंद्र यादव एक बड़े नेता के रूप में दिखाई दे रहे हैं। लोग में जो है परोक्ष या अपरोक्ष रूप से उनको एक बड़ा नेता मानते हुए दिख रहे हैं। ऐसी ही और भी खबरों के लिए आप तीरंदाज से जुड़े रहिए। तीरंदाज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और तीरंदाज का बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें। नमस्कार। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले। संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। तीरंदाज।